तो बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं कि जैसे अगली वाली वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था तो इस पॉइंट को हमने काट दिया कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा है, आप समझने की कोशिश करिए वीडियो। लेकिन हाँ, जो इससे पहले वाली लेक्चर 3 अगर आपको नहीं देखेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे इसको। तो उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा होता है ना कि थोड़ा-सा जो ऑफ़लाइन वाली जो क्लास चलाते हैं उसमें टाइम भी रहता है तो बच्चों को समझा लेते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा ये हो जाता है ना कि देखना, फिर टाइम से टाइमिंग होना, ये करना, थोड़ा कुछ बातें भूल भी जाते हैं और दिमाग से कुछ बातें नाम-वाम इधर-उधर हो जाता है। स्पेलिंग भी कभी इधर-उधर हो जाती है, तो उसका आप लोग उसका इश्यू ना करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है वास्ट डिफरेंस क्या है। तो एपिडिडाइमिस के बाद जो नैरो पार्ट आता है, काउडा एपिडिडाइमिस, वो नैरो पार्ट लेकर जाती है और वो बदलती है वास्ट डिफरेंस। बदलती क्या है, प्रोग्रेस करती है। जैसे थोड़ा सा फिगर हम अभी यहाँ हल्का से बना दे रहे हैं। जैसे देखो ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस थोड़ी सी पतली से ऐसे जो आती थी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आता था, इसी को तुम लोग बोलते थे वासा डिफरेंस। देखो द काउडा ऑफ एपिडिडाइमिस proceed to vast difference that ascend to abdomen and loop over the urinary bladder। वीडियो में जैसा हम दिखाया था कि जो काउडा एपिडिडाइमिस है नैरो पार्ट बनाते हुए एक लंबी पाइप नुमा संरचना बनाती है जो लूप बनाते हुए यूरेटर्स का लूप बनाते हुए यूरेथ्रा में खुलती है। आगे देखो, इसका दूसरा नाम है स्पर्मेटिक डिफरेंस। क्या नाम है? स्पर्मेटिक डिफरेंस बोलो या क्या बोलो, स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं। वास्ट डिफरेंस का दूसरा नाम। अब देखो, उसमें हम बताए थे कि टर्मिनल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस कॉल्ड एम्पुला। तो यह कह रहा है कि जैसे ही यह यूरेथ्रा में खुलने से पहले जो ये देखो ये सेमाइनल वेसिकल से, तो मतलब यह जो पोर्शन है इसी को तुम लोग बोल रहे हो एम्पुला। यही ना कह रहा है कि टर्मिनल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस नोन एज एम्पुला या कॉल्ड एज एम्पुला। अब देखो यही जो एम्पुला, ये एम्पुला हो गया, ये सेमाइनल वेसिकल हो गया और यह डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। तो यही कह रहा है कि एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस ज्वाइंट डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट। यह जो आगे की तरफ यह जो नली आई है यह संरचना आगे की तरफ गई, इसी को बोला जाता है इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और आगे अगर बना तो इजाकुलेटेड डक्ट थोड़ा सा हम लिखे नहीं तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना बोथ मतलब दो टेस्टीज होता है तो दोनों तरफ से आएगा ना इजाकुलेटरी डक्ट। तो यही कह रहे हैं कि बोथ इजाकुलेटेड डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा। हालांकि जब पेनिस बताएंगे तब बताएंगे कि पेनिस को भी 3 पार्ट में बांटते हैं। तो जो पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन रहेगी प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, वहाँ पे खुलेगी। फिलहाल इतना जानिए इजैकुलेटरी डक्ट है वहाँ पे खुलती है। अब देखो एक नाम है, नोट करके लिख लीजिएगा, वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी एक प्रोसेस है। क्या है? बोथ वास डिफरेंस, बोथ का मतलब दोनों वास डिफरेंस आर कट एंड लाइगेट। लाइगेट मतलब होता है बांधना, बांधना या कसना, यहाँ पे होगा बांधना। बोथ वास डिफरेंस आर कट एंड लाइगेट आफ्टर फोल्डिंग। मतलब ये कह रहा है कि जब कि होता है ना, अब तो नहीं, पहले के ज़माने में जब पहले के ज़माने में टीवी पर ऐड आता था सबको समझाया जाता था कि नहीं बच्चे, अगर आप एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई तो आपका परिवार जो है अब संतुलित हो गया, तो आप नसबंदी जिसको कहते हैं, आप भाई नसबंदी करा लीजिए। तो नसबंदी में देखो होता क्या है, टेस्टिस के पास यहीं से इसको काट दिए, काटने के बाद फिर फोल्ड कर दिए और फोल्ड करने के बाद धागे से बांध दो। यही है वैसेक्टॉमी ना नसबंदी। तो वही कह रहा है कि लाइगेट एंड आफ्टर फोल्डिंग। फिर देखो सेमेन विल बी विदाउट स्पर्म। अब जो सेमेन होता है,
सेमेन का मतलब वीर्य होता है हिंदी में। सेमेन जो होती है, अब देखो पिता की स्पर्म तो ये देखो यहीं बन रहा है, नाचता कूदता यहीं पे बन गया। अब बनते बनते कूदते फांदते कैसे भी चलो आ गया वास्ट डिफरेंस में, लेकिन भाई यहाँ पे इसको रास्ता मिला नहीं, रास्ता मिला। तो अब ये बताओ कि यहाँ से आते यहाँ पे कोई भी स्पर्म आएगा नहीं आएगा। इसका देखो सेमाइनल वेसाइकिल से निकलने वाला फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड, बल्बो इरेक्टल ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड आएंगे, लेकिन स्पर्म नहीं आएगा। तो यही हम लिखे हैं कि सेमेन विल बी विदाउट स्पर्म, मतलब स्पर्म आर नॉट फाउंड। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अब देख लो, पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब भाई आप लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे या किसी मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे तो आपके दोस्त आएंगे तो आप यही कहेंगे ना, अरे बेटा, अरे भाई देखो एक बच्चा एक बच्ची हो गई, अब इससे ज़्यादा वो मत करो। फैमिली प्लानिंग यही होता है, फैमिली प्लानिंग। और देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि स्किन पे अगर कभी कोई कट लग जाता है तो रीजनरेशन की पावर स्किन रखती है, तो धीरे धीरे वह घाव भर जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होता है कि यह अगर लग बाई चांस किसी कारणवश यह जो होता है कि यह छूट जाए, जो हम लोग लाइगेट किए बांध है वो छूट जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपस में जुड़ जाते हैं, फिर पिता का स्पर्म जो होता है सेमेन के साथ चला जाता है, तो वो होता है बच्चा होने का चांस हो जाता है। और कभी के रेयर केस में एक आध दो केस ऐसी देखी गई हैं कि वैसेक्टॉमी करने के बाद भी एक आध बच्चा हमको देखने को मिल जाता है। तो भाई जो होता है आपका पेशेंट जो होता है, करे अरे यार कैसे आप कर दिए, आप तो बोले थे कि नहीं अब बच्चे उच्चे नहीं होंगे, आराम से आप लोग रह सकते हैं, यहाँ तो विकेट पे विकेट गिर रहा है, करें तो क्या करें। तो नियर अबाउट ऐसा कभी होता है। तो आपका आज का जो ये टॉपिक है छोटा है, फिलहाल समझाने के लिए जितना भी एक्सेसरी आर्गन थे, एक्सेसरी आर्गन में हमने जैसे पढ़ा दिया ना कि वासा डिफरेंसिया था, इपिडिडाइमिस था, वास डिफरेंसिया था, एम्पुला हो गया, ये सब ये सब जो चीज़ें हैं हमने बता दिया। अब एक्सेसरी ग्लैंड आएगा, एक्सेसरी ग्लैंड का एक वीडियो बना देंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना है। देखो ऑफलाइन में होता क्या है कि मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ तो लेवल थोड़ा सा समझ में बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है, देखे हुए बच्चे कुछ कहते हैं सर पढ़ाते हैं अच्छा है लेकिन उसमें और मज़ा आता है। तो अगर कभी भी कुछ लगे कि नहीं सर थोड़ा ये करिए क्लियर करिए, तो इसके लिए आप अलग से कमेंट करेंगे तो हम व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉलिंग के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करिए, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं।